स्वागत है दोस्तों एसएन फार्मेसी चैनल में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है फीवर यानी बुखार में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इसमें अगर बात करें फीवर क्या होता है। फीवर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है जब उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको फीवर कहते हैं। यानी ये किस पे बेस रहता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पे। अगर हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहती है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे फीवर काज कर जाता है। इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको बोला जाता है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को पायरेक्सिया बोला जाता है। इसमें हाइपर पायरेक्सिया कई सारे स्टेज होते हैं। तो कौन कौन से स्टेज हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज की कि कौन कौन से स्टेज में कौन सा कितने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। तो इसमें बात करें सबसे पहले कंडीशन की तो हाइपर पायरेक्सिया। इसमें जो हमारी नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर होती है, नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे ये बढ़ के 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है, तो उसको बोला जाता है हाइपर पायरेक्सिया। वेरी हाई फीवर उस कंडीशन को बोला जाता है जिसमें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 105 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ जाती है, तो उस कंडीशन को वेरी हाई फीवर कंडीशन कहा जाता है। हाई फीवर कंडीशन वो कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी की टेम्परेचर 103 से 104 फ़ारेनहाइट हो जाती है, तो उस कंडीशन को हाई फीवर कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उस यानी 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो उस कंडीशन को नॉर्मल बोला जाता है। तो ये सारे कंडीशन होते हैं, ये सारे स्टेज होते हैं फीवर के। अब हम बात करें कि फीवर के कारण क्या होते हैं, यानी अगर फीवर किसी को होता है तो कारण क्या हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला कारण होता है वैक्सीनेशन। अगर हम किसी प्रकार का वैक्सीन अगर अपनी बॉडी में यूज़ कर लिए हैं तो वहाँ पे फीवर होने का, जैसे इस समय कोरोना का वैक्सीन चल रहा है तो कोरोना का वैक्सीन लगवाने से क्या होता है, लोगों को फीवर आ जाता है। दूसरी कंडीशन की बात करें ओवर हीटिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन पे फीवर हो सकता है। तीसरी कंडीशन की बात करें डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गई हो तो उस कंडीशन में भी फीवर आ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर हमें किसी गठिया संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें भी फीवर आने के काफ़ी चांस रहते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो सर्टेन मेडिकेशन। अगर हम कुछ मेडिकेशन ऐसे करते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन पे भी फीवर आ सकता है। कैंसर, अगर किसी पेशेंट को अगर कैंसर हुआ हो तो उस कंडीशन पे भी उसको फीवर रह सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़, अगर किसी पेशेंट में ऑटो इम्यून डिजीज़ की प्रॉब्लम है तो उसमें फीवर हो सकता है। ड्रग्स एब्यूज़, ये कंडीशन में भी फीवर आ सकता है। एल्कोहल विड्रॉल, अगर कोई एल्कोहलिक पर्सन है तो उसमें भी फीवर होने के चांस रहते हैं। वायरल इन्फेक्शन के द्वारा भी फीवर हो सकता है। साइनोसाइटिस, इसमें भी फीवर हो सकता है। चिकन पॉक्स, अगर किसी को चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी फीवर हो सकता है। मलेरिया की कंडीशन में भी फीवर लोगों को आ जाता है। निमोनिया, अगर किसी से लंग से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें भी फीवर आने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। यूटीआई प्रॉब्लम, अगर किसी में यूरिनरी मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी उसमें फीवर आने के चांस होते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अगर किसी को ज़्यादा गैस बन रही है तो उसमें भी फीवर आने के चांस रहते हैं। स्किन इन्फेक्शन, अगर किसी के बॉडी में या स्किन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तब भी फीवर हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर किसी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया हो जैसे गोनोरिया या सिफिलिस, तब भी फीवर आने के चांस रहते हैं। तो ये इतने मेनली कारण होते हैं फीवर आने के। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो लक्षण है वो रनिंग नोज, यानी किसी की अगर नाक बह रही हो, यानी उसको सर्दी जुकाम है तब फीवर हो सकता है। सोर थ्रोट, अगर गले में खराश आ रही है तब भी ये कंडीशन हो सकती है। जॉइंट पेन, अगर किसी में जोड़ों में दर्द हो रहा हो तो ये फीवर के सिम्टम्स शो करते हैं। मसल पेन, अगर किसी के मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, या सोर आई या कोल्ड सोर्स या नोजिया या वोमिटिंग के कंडीशन में भी फीवर होता है।
रैपिड हार्ट रेट, अगर किसी में हार्ट बीट तेज हो रहा हो तब भी उस कंडीशन में फीवर हो सकता है। डिजनेस की प्रॉब्लम, अगर किसी को चक्कर आ रहे हो। बॉडी सीवियर एंड चिल, अगर किसी को ठंड लग रही हो। पेल स्किन, अगर किसी के स्किन जो है वो पीला पड़ गया हो। परफ्यूज स्वेटिंग, फैटिग्यू और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये इतने सिम्टम होते हैं फीवर होने के। ये सारे सिम्टम जो है वो कॉमनली रूप से देखे गए हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, यानी फीवर की ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है, तो इसमें कई सारे, जैसे कि मेडिसिनल एंड मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। न्यूट्रिशन, यानी ठीक ठाक से भोजन करना। एनर्जी ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। रेस्ट करना। नीट स्लीप। आइस वाटर बैग। हेल्थ डाइट और इन्वायरमेंटल हेल्थी, मतलब ये सारे कंडीशन होते हैं। अगर किसी को फीवर होता है तो मेडिसिन का यूज करके, अपनी डाइट प्लान मेंटेन करके, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी करके, रेस्ट करके के ये सारी कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर इसके हम मेनली मेडिसिन ट्रीटमेंट की बात करें कि कौन कौन से मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं फीवर के ट्रीटमेंट में, तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन, जो कि क्या काम करता है, फीवर को कम कर देता है। ये अवेलेबल होता है OTC एंटीपायरेटिक्स, मतलब ये कहीं पे भी आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल जाएगा, जैसे कि एसिटामिनोफेन या NSAID ग्रुप की मेडिसिन, जैसे कि एस्पिरिन, आइब्रोप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन। ये सारे के सारे OTC मेडिसिन है, आप आसानी से किसी भी मेडिकल पर इसको ले सकते हैं। एसिटामिनोफेन और आइब्रोफेन ये दो मोस्ट वाइडली यूज मेडिसिन, ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले मेडिसिन होते हैं जब बुखार या जोड़ों में दर्द या शरीर में दर्द या सूजन हो, तो उस कंडीशन पे इन सारे मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें जो मेनली मेडिसिन होता है वो होता है एसिटामिनोफेन। अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो टाइलेनॉल, पैरासीटामॉल इसके फेमस ब्रांड नेम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है फीवर में। अगर हम बात करें, जो टाइलेनॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है मसल आर्च, अगर हमारे मसल में किसी प्रकार का पेन हो रहा हो, या हमें फीवर की प्रॉब्लम हो, या हमारे किसी भी जोड़ों में या जॉइंट में कहीं पे भी पेन हो रहा हो, तो वहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें पैरासीटामॉल के कॉम्बिनेशन फॉर्म की, तो पैरासीटामॉल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा कॉम्बिनेशन फॉर्म में, जैसे कि पैरासीटामॉल 500 mg प्लस उसमें कैफीन 25 mg की रहती है। पैरासीटामॉल 500 mg और डोमपेरिडोन 10 mg की स्ट्रेंथ में आती है, यानी जब किसी को उल्टी भी हो रही हो और साथ साथ बुखार हो, तब इस टेबलेट का कॉम्बिनेशन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामॉल 325 mg और कोडीन फॉस्फेट, अगर किसी को खांसी भी आ रही हो और बुखार भी हो, तब इस कॉम्बिनेशन टेबलेट का यूज किया जाता है। एस्लोफिनेक और पैरासीटामॉल ये काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है जब बॉडी में पेन हो और फीवर हो। नेक्स्ट की बात करें तो पैरासीटामॉल, डाइफेनिलहाइड्रामिन और फेनिलेफ्रिन और कैफीन, ये टेबलेट उस कंडीशन पे यूज की जाती है जब किसी को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, तब इस टेबलेट का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो मेनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, तो उसमें इसके यूज करने से एलर्जी रिएक्शन हो सकती है, जिससे क्या होता है बॉडी पे रैशेज आ सकते हैं और वहाँ पे सूजन हो सकती है। अगर दूसरे साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो लीवर डैमेज हो सकता है। तीसरे की बात करें तो फ्लशिंग हो सकता है, लो बीपी हो सकती है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। पैरासीटामॉल हॉस्पिटल में अगर IM या IV दिया जाता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शो होती है। इसके और जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, डार्क यूरिन हो सकती है, क्ले कलर स्टूल हो सकते हैं। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो कॉमनली रूप से देखे गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जितने भी मेडिसिन होते हैं उनको बिना डॉक्टर के सलाह के मत यूज करिए। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।